जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका भरपूर स्वागत है। आज हम फिर से लेके आए हैं हिंदी लिटरेचर की क्लास। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारे चैनल का नाम है एजुकेटर डेली हिंदी लिटरेचर की क्लास। आपको YouTube पर मिलते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हैंड नोट्स आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को फॉलो करें। हमारे टेलीग्राम का नाम है एजुकेट। तो हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। आपको वहाँ पर हैंड नोट्स आसानी से मिल जाएंगे। तो क्लास की तरफ पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था प्रेमचंद के उपन्यास। तो मैंने 16 उपन्यास कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी संभावित प्रश्न। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1। प्रेमचंद की निम्नलिखित पहला प्रश्न हो गया था कल की क्लास में। दूसरा प्रश्न है आपकी राय में प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी संकलन की कौन सी कहानी सर्वश्रेष्ठ है और क्यों? आपकी राय में प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां संकलन की कौन सी कहानी सर्वश्रेष्ठ है और क्यों? इसमें 4 स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से अपने समय के संपूर्ण सामाजिक यथार्थ को गहराई से हुआ है विचार करें। तो इसमें 3 स्टार लगा लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आधुनिक विमर्श के आलोक में प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों पर विचार करें। इसमें आप 3 स्टार लगा लीजिए। चौथे क्वेश्चन में आप 3 स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। प्रेमचंद की कहानी कला पर संक्षिप्त निबंध लिखे। तो इसमें आप 3 स्टार लगा लीजिए। इसके सामने 3 स्टार लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 6। प्रेमचंद की कहानियों में मनोवैज्ञानिक का अत्यंत सुंदर प्रयोग हुआ है।
प्रेमचंद की कहानियों में मनोविज्ञान का अत्यंत सुंदर प्रयोग हुआ है। इस कथन पर विचार करते हुए बताएं कि प्रेमचंद ने मनोविज्ञान का प्रयोग जैनेन्द्र और अलग मनोवैज्ञानिक कहानीकारों से अलग किया है। इसमें आप 4 स्टार बना लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर 2 प्रश्नों के प्रकार। पेपर 2 प्रश्नों के प्रकार। पहला लिखिए संवेदना पर विचार। दूसरा लिखिए आप शिल्प पर विचार। तीसरा लिखिए संवेदना और शिल्प पर विचार। संवेदना और शिल्प पर विचार। चौथा लिखिए तत्व के आधार पर समीक्षा। पहला लिखे संवेदना पर विचार, दूसरा लिखे शिल्प पर विचार, तीसरा लिखे संवेदना और शिल्प पर विचार, चौथा लिखे तत्व के आधार पर समीक्षा। तो ये 4 हो गए प्रश्नों के प्रकार। अब सीधे अब इसमें से एक एक करेंगे। संवेदना पर विचार। संवेदना वस्तु, विषय वस्तु बराबर विषय वस्तु बराबर प्रतिपाद्य बराबर कथन बराबर मूल स्तर। संवेदना कंटेंट, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ इसी तरह लिखते रहिए आप लोग। वर्ण विचार भाव, वर्ण विचार या भाव बराबर विचारधारा बराबर मर्म बराबर अनुभूति पक्ष अनुभूति पक्ष। तो ये संवेदना विचार हो गया। संवेदना केंद्रीय समस्या दर्शन या विचारधारा का प्रभाव। दर्शन या विचारधारा का प्रभाव प्रेमचंद का गांधीवाद से
समझ से समस्या समस्या उठाई गई, समस्याएं उठाई गई, समस्या उठाई गई, से समस्या समस्या उठाई गई। लेखक द्वारा सुझाया गया समाधान 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 लेखक द्वारा सुझाया गया समाधान अलग समाधान दिखाया हो तो अलग समाधान दिखाया हो तो अलग समाधान दिखाया हो तो तुलना लेखक तुलना लेखक की उस कहानी तुलना लेखक की उस कहानी से मिली और कहानी से तुलना लेखक की उस कहानी से मिली और कहानी से, तो ये संवेदना हो गया। और आगे भी देखते हैं। पॉइंट एरो बनाते हुए उस लेखक की कहानी और लेखक कहानी से उस लेखक की कहानी तथा उस लेखक कहानी तथा किसी भी उपन्यास से साहित्य की तुलना में जैसे गैर साहित्य से जैसे साहित्य में प्रेमचंद तथा भारतीय राजनीति के भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी हो गया नोट्स। अब हम करेंगे कहानी गिला की संवेदना पर विचार। कहानी गिला की संवेदना पर विचार। कहानी गिला की संवेदना पर विचार। इंट्रो।
1932 कहानी गिला की संवेदना पर विचार। इंट्रो 1932 पति पत्नी। दूसरा हो गया स्त्री के निगाह से स्त्री के निगाह से विवाह संबंध। स्त्री की निगाह से विवाह संबंध। तीसरा हो गया अमीर गरीब। चौथा हो गया दहेज समाधान। दहेज समाधान। तो ये कहानी गिला के संवेदना पर विचार हो गया। बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम पूरी इसकी समरी कराएंगे। तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल का नाम है एजुकेटर दिल। डेली हिंदी लिटरेचर की क्लास चलती रहेगी और साथ में ही आपको हैंड नोट्स टेलीग्राम चैनल पर आसानी से मिल जाएंगे। तो एजुकेटर दिल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।